बचपन। आज हम पढ़ेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम लूसी सीरीज़ की फर्स्ट पोएम। पहले हम उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लूसी ये एक पोएम सीरीज़ है। इसमें 5 पोएम्स हैं जो 1798 से लेकर के 1801 के बीच में लिखी गई थी। ये सभी पोएम, ये 5 की 5 पोएम्स एक लिरिकल बैलेड के सेकंड एडिशन में पब्लिश हुई थी जो 1800 में आया था। लेकिन इनमें की पोएम नंबर 3 जो थी वो इसमें पब्लिश नहीं हुई थी। पोएम नंबर 3 लिरिकल बैलेड में पब्लिश नहीं हुई थी। इनकी जो 5 पोएम्स हैं, आइए उनके नाम देखते हैं क्या क्या है। फर्स्ट पोएम है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। सेकंड है शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। थर्ड है आई ट्रेवल्ड अमंग अननोन मैन। फोर्थ है 3 years शी ग्रू इन सन एंड शॉवर। इस पोएम को एक सबटाइटल भी दिया गया है जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ नेचर। ये इसी पोएम का सबटाइटल है। ये वाली जो 4th नंबर की जो पोएम है ये 6 लाइन्स स्टैंजा की फॉर्म में लिखी गई है। बाकी की जो इसके अलावा जो बाकी की 4 पोएम है वो 4 लाइन्स स्टैंजा में लिखी गई हैं। 5th पोएम का क्या नाम है ए स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सीड। पोएम नंबर 3 जो लिरिकल बैलेड में पब्लिश नहीं हुई थी, तो फिर वो कब पब्लिश हुई थी? वो हुई थी 1807 में। वर्ड्सवर्थ का एक पोइट्री कलेक्शन आया था जिसका नाम था पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स। इसमें ये पोएम नंबर 3 पब्लिश हुई थी। आगे देखते हैं जिसमें 4 लाइन्स स्टैंजा है। बाकी सिर्फ एक पोएम में 6 लाइन्स स्टैंजा हैं जो 4th नंबर की है। बाकी जो 4 पोएम हैं इसमें वो 4 लाइन्स स्टैंजा में लिखी गई हैं। आइए अब हम सबसे पहले इसकी फर्स्ट पोएम का टेक्स्ट पढ़ते हैं। वर्थ के द्वारा लूसी पोएम सीरीज जो लिखी गई है उसमें पहली पोएम का हम टेक्स्ट पढ़ते हैं जो इस तरह से है स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नोन। ये फर्स्ट लाइन इसका टाइटल भी है। एंड आई विल डेयर टू टेल बट इन द लवर्स ईयर अलोन व्हाट वंस टू मी बिफेल। यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उन्होंने स्ट्रेंज फिट्स स्ट्रॉन्ग भावनाएं महसूस की थी। उन्होंने स्ट्रेंज अजीब गहरी भावनाएं महसूस की थी और वो उनको बताने का साहस करेंगे बट इन द लवर्स ईयर अलोन। यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ आगे कहते हैं कि वो सिर्फ एक लवर्स के कान में ही उन फीलिंग्स को बताने का डेयर करेंगे, साहस करेंगे। व्हाट वंस टू मी बिफेल, जो भी उनके साथ घटित हुआ या जो भी उन पर गुजरा था वो उस भावना को उन भावनाओं को सिर्फ एक लवर के कान में ही बताएंगे क्योंकि वो भावनाएं बहुत निजी हैं और एक प्रेमी ही उन भावनाओं को समझ सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ का ऐसा मानना है कि एक प्रेमी ही उनकी वो भावनाएं समझ सकता है। अब इसका सेकंड स्टैंजा When she I loved looked every day fresh as a rose in June. I to her cottage bent my way beneath an evening moon. यहाँ फर्स्ट 2 लाइन्स में वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जब मैं अपनी प्रेयसी को देखा करता था तो वह जून के महीने में भी एक गुलाब की तरह ताजगी से भरी हुई लगती थी। तब आई टू हर कॉटेज बेंट माई वे बीनीथ एन इवनिंग मून, तब मैं उसकी कुटिया की ओर अपना रास्ता मोड़ लेता था। मतलब कि मैं वही रास्ता चुनता था तब जो उसकी कॉटेज या कुटिया की तरफ जाता था चांदनी रात में। यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी प्रेयसी की तारीफ कर रहे हैं कि वह इतनी खूबसूरत थी कि जैसे कि जून के महीने में रोज़ ताजगी से भरा लगता है। नेक्स्ट स्टैंजा है अपॉन द मून आई फिक्स्ड माई आई ऑल ओवर द वाइट ली वी क्विकनिंग पास माई हॉर्स ड्रिवनिंग दोज पाथ्स सो डियर टू मी। यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ आगे कहते हैं कि मैंने अपनी आंखें चांद पर टिकाई हुई हैं, मतलब वो लगातार चांद को देखते हुए जा रहे हैं। ऑल ओवर द वाइट ली, इसकी रोशनी चारों ओर मैदान में फैली हुई है। विथ क्विकनिंग पास माई हॉर्स ड्रिवनिंग दोज पाथ्स सो डियर टू मी, मेरा घोड़ा बहुत तेजी के साथ उन रास्तों पर आगे बढ़ रहा है और वो रास्ते मेरे लिए बहुत ही प्रिय हैं। प्रिय क्यों हैं? क्योंकि वो रास्ते मेरी प्रेयसी के घर की ओर जाते हैं, इसलिए वो रास्ते मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। नेक्स्ट स्टैंजा है एंड नाउ वी रीच्ड द ऑर्चार्ड प्लॉट एंड एज वी क्लाइम्ड द हिल द सिंकिंग मून टू लूसीज कोर्ट केम नियर एंड नियरर स्टिल। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि वह अब लूसी की कुटिया के पास के बगीचे में पहुंच गए हैं और वो एक पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं। जैसे जैसे वह पहाड़ी पर चढ़ते हैं द सिंकिंग मून, वो ढलता हुआ चांद लूसी की कॉटेज के पास आता जाता है। जितना वो पहाड़ी पर चढ़ते हैं उतना ही वह चांद ढलने लगता है और लूसी की कुटिया के पास आता चला जाता है। नेक्स्ट स्टैंजा है इन वन ऑफ दोज स्वीट ड्रीम आई स्लेप्ट काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बोन एंड ऑल द वाइल माई आईज आई कैप्ट ऑन द डिसेंडिंग मून। विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर कहते हैं कि वह एक मेरा मधुर स्वप्न में से एक था जिसमें वह खोए हुए थे, क्योंकि वो प्रेम में थे। विलियम वर्ड्सवर्थ काइंड नेचर्स जेंटलेस्ट बोन,
और ये दयालु प्रकृति का एक वरदान था मेरे लिए। एंड ऑल द वाइल माई आइज आई कैप्ट, और मैंने अपनी आँखें जो चांद पर टिकाई हुई थी, ऑन द डिसेंडिंग मून, वो जो चांद जो नीचे की तरफ लूसी की कुटिया की तरफ जा रहा था, नीचे उतर रहा था और लूसी की कुटिया के पास जा रहा था। माई हॉर्स मूव्ड ऑन हूफ एंड hoof after hoof, he raced and never stopped, went down behind the cottage roof, at once the bright moon dropped। वर्ड्सवर्थ यहाँ कहते हैं कि मेरा घोड़ा आगे बढ़ता जा रहा था, एक कदम के बाद दूसरा कदम रख रहा था। हूफ कहते हैं घोड़े के पैर। मेरा घोड़ा आगे की ओर बढ़ता जा रहा था, एक कदम के बाद दूसरा कदम रखता जा रहा था और वह कभी नहीं रुका था। went down behind the cottage roof, at once the bright moon dropped। और अचानक से क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि वो चमकता हुआ चांद लूसी की कुटिया के पीछे, लूसी की कुटिया के छत के पीछे एकदम से ड्रॉप हो गया, डूब गया उधर की साइड। अचानक से जब उन्होंने ये देखा तो वह डर गए। आगे कहते हैं नेक्स्ट स्टैंजा में, व्हाट फॉन्ट एंड वे यार्ड थॉट्स विल स्लाइड इनटू ए लवर्स हेड, ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड, इफ लूसी शुड बी डेड। यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ऐसी चीज़ें देखने के बाद एक प्रेमी के दिमाग में, माइंड में अजीब से विचित्र विचार आते हैं। वे यार्ड मतलब विचित्र विचार आते हैं एक लवर के, एक प्रेमी के माइंड में। ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड, वो खुद से ही पूछते हैं, रोते हैं, इफ़ लूसी शुड बी डेड, यदि ऐसी ही लूसी मर गई। यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ चांद को अचानक से डूबते हुए देखकर डर जाते हैं कि जैसे ये चांद अचानक से दिखना बंद हो गया, कोटेज के पीछे जाकर छुप गया और ख़त्म हो गया, इसी तरह से अगर लूसी कहीं डेड हो गई तो, कहीं लूसी की मृत्यु हो गई तो वो यह विचार सोचकर परेशान हो जाते हैं। हमने फर्स्ट लाइन पढ़ी है फर्स्ट पोएम की थीम है लव एंड इमोशनल इंटेंसिटी, फियर ऑफ लॉस, इमेजिनेशन एंड वेयार्ड थॉट्स, नेचर एंड इमोशंस। यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ की लव और इमोशनल इंटेंसिटी को दिखाया गया है लूसी के लिए। फियर ऑफ लॉस जैसे अचानक से चांद दिखना बंद हो गया, उसी तरह से लूसी की मृत्यु, वो सोच लेते हैं लूसी को खोने का डर उनके मन में आ जाता है, इसलिए फियर ऑफ लॉस यहाँ एक इसकी थीम है। इमेजिनेशन एंड वेयार्ड थॉट, वहाँ जब चांद दिखना बंद हो जाता है अचानक से तो वहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ के माइंड में विचित्र विचार आ जाते हैं कि वो इमेजिनेशन में चले जाते हैं कि जिस तरह से ये चांद दिखना बंद हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि लूसी की मृत्यु ऐसे ही हो जाए। नेचर एंड इमोशंस को यहाँ दिखाया गया है। इसकी राइम है ए बी। इसमें 7 स्टैंजाज हैं। इसमें सिंबल का यूज़ हुआ है, जैसे कि मून सिंबल है लव एंड लाइफ का, जैसे मून दिखना बंद हो गया तो लाइफ का अंत उनके विचारों में आ गया। हॉर्स राइड जर्नी ऑफ ए लवर, प्रेमी की यात्रा को दर्शाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।